वीडियो चालू केला. प्रणाम, जय जिनेन्द्र, जय गौ माता. आज हमारी कला पूनम दीवदया धाम गौशाला में राष्ट्र संत कमल मुनि कमलेश जी महाराज साहब के पगलिए हुए हैं. हमारी गौशाला धन्य धन्य हो गई है. आज से 19 साल पहले भी उन्होंने यहाँ पर पगलिया किया था, जबकि तब उस समय खाली 5 गायों थी. आज उनके आशीर्वाद से 940 गाय यहाँ पर कतल खाना से छुड़ाई गई है. पालघर में जहाँ पर भी एक्सीडेंट होते हैं तो सब गायें यहाँ पर आती है. उनका सभी तरह से हम लोग देख रेख रखते हैं. हमारे पास फुल टाइम डॉक्टर भी है जो इस सब गाय की सेवा करता है, डॉक्टर नीलेश पाटिल, जो अभी हमारा वीडियो निकाल रहे हैं. तो आपका पकड़िया हुआ गुरु जी, हमारी गौशाला धन्य धन्य हो गई है. इसको रिसर्च सेंटर बनाओ. और हमको गुरु जी ने आशीर्वाद दिया है कि इसको अभी अब रिसर्च सेंटर बनाए. बोलो गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, बोलो धरती माता की जय, बोलो गौ सेवा मंडल की जय. आपको आशीर्वाद. गुरु जी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद. बोले नहीं. गुरु जी हमारो अंतरनाथ, हमें आपको आशीर्वाद. गुरु जी हमारो अंतरनाथ, हमें आपको आशीर्वाद. गुरु जी हमारो अंतरनाथ, हमने 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 आपको आशीर्वाद. गुरु जी हमारो. एक आते रहो आ गया. अभी अनुदान आ रहे हैं सरकार. हाँ, सरकार का अनुदान आ रहा है. आया 15 लाख आया अभी. 15 लाख. सर अपने ये वसंत भाई केशुलाल जैन, ये आपसे देते हैं, ये आपसे मालूम नहीं देता है. 4-5 ऐसी चीजें बनाई है, 10 लाख का खर्चा क्या है, नाम दूसरे को दे दो. यहाँ पर दमयंती माँ से किसी का चबूतरा बनाया है, दूसरे को नाम दे दो. वहाँ पर भी उन्होंने अपना एक गोपाल गाय थी, रामदेनु गाय थी. उसमें उसका ऐसा था, सभी गाय को 4 आंचल होते, उसको 6 थे. आज वो माँ नहीं बनी थी, लेकिन आजू बाजू के बछड़े उसका दूध समाधि स्थल बनाया, पूरा खर्चा किया. बोला नहीं दूसरे को आवक आएगी बोलते. तो एकदम ये आज से बोलते और बोलते जिला से बदले गाय को बोला आपने. हम लोग गंगा गाय है, इसकी माँ जितनी बार बच्चे को जन्म देती थी, बच्चे स्वर्गवासी हो जाते थे. इसका जन्म जब हुआ, चौथे दिन इसकी माँ चल बसी. इसको जन्म से एक आंख नहीं है और एक तीसरा कान है, और ये जन्म से अंधी गाय है. जन्म से ये जन्म से अंधा बैल है, सफेद वाला. हमार
अभी वो ऊँट के साथ पटरी पे जा रहा था और उसका पैर फंस गया था उसका ब्रिज के नीचे, बराबर रेलवे ब्रिज के नीचे। मालिक इसको छोड़ के भाग गया, इसको लेके भाग गया। 4-4 घंटा सब गाड़ी रुक गई पूरा। एक ऊँट ने 4-4 घंटा रेलवे ट्रैक बंद करवा दिया। फिर रेलवे प्रोटेक्शन वाला ने उसको छुड़ाया और अपनी गौशाला में भेजा। दूसरे दिन अपनी गौशाला का सब पेपर में न्यूज, एक ऊँट ने 4-4 घंटा गाड़ी रुकाई और उस ऊँट को श्री कलापूर्णम जीवदया धाम पालघर गौशाला में रखा गया। हाँ, यहाँ ये इधर है, ये जो जन्म से आ जाइए, उसको अलग से ट्रीटमेंट दी जाती है। ये यहाँ पर जो गाय है वो पालघर से भी आई हुई है। यहाँ पर भी कुछ तकलीफ है किसी को, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी का पैर कट गया है, किसी को आंख में प्रॉब्लम है, तो वो सब गाय की देखभाल उसको अलग रखा गया है ताकि उसको कोई दूसरी गाय तकलीफ नहीं देवे। ये वहाँ पर सब ये गाय यहाँ पर रखी जाती है। यहाँ से 13 किलोमीटर दूर बोईसर गांव है। वहाँ पर मुसलमानों ने बकरीद के दिन गाय काटी। उनको पता नहीं गाय प्रेग्नेंट है। उन्होंने वो जो ये जिंदा निकला, उन्होंने वहाँ के मारवाड़ी समाज को दिया, उसकी दया उनको आई और उन्होंने हमको दिया। हमने इसको दूध की बोतल पी के बड़ा किया है और उसका नाम अमर रखा है। जाको रखे साइया मार सके ना कोई। उसके बाद में वसंत भाई इधर आइए। काट रहा है और माँ प्रेग्नेंट में ये बछड़ा निकला। दो ऐसे ही केलवा रोड जो है ना, वहाँ पे 2 बेहोश गायों को करके गए थे दसई लोग। सुबह 12-13 घंटा से तक वो गाय वहाँ ही पड़ी हुई थी। फिर मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि गाय यहाँ पे पड़ी हुई है। फिर वहाँ से टेम्पो करके वो गाय यहाँ पे लाई। फिर वो दोनों गाय जा मैन जा। हाँ नहीं इधर जाके निकाल, इधर उधर बच्चे के देखिए माँ या मैंने बैठी। हम 19 साल पहले आए थे, इसको 5 गाय से चालू की थी। इधर यही थे आप आए थे 1900 थे। वो माँ नहीं बनी थी, लेकिन आजू बाजू के बछड़े उसका दूध पीते थे। और एक जानकार भाई आए, उन्होंने हमको बताया ये कामधेनु गाय है, इसके नीचे से जाओ, इसके कान में विश करो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और हकीकत में लोग, बहुत से लोगों के घर में पलने बन गए, लोग आते थे, 200-200 आदमी की लाइन लगती थी उसके नीचे से जाने के लिए। 1/5/2017 को वो स्वर्गवासी हो गई और यहाँ पर उसका समाधि पूर्वक ये बनाया गया है। और इसका पूर्ण योगदान हमारे वसंत भाई ने लिया था। और उसके बावजूद उन्होंने क्या कहा, मुझे मेरा नाम नहीं चाहिए, आप दूसरे किसी को दे दीजिए। एक भाई ने हमको 5,11,000 और दिया। तो ये सब ऐसी 4 ऐसी घटनाएं यहाँ पर है कि उन्होंने इतना रुपया खर्चा करने के बाद भी अपना नाम कहाँ पर नहीं दिया। आज भी यह है ना, मैं यहाँ पर आता हूँ ना, सबसे पहले पालघर गौशाला में यहाँ पर आता हूँ, 3 नौकर गिनता हूँ, 3 भमती गिनता हूँ। मेरे पास यहाँ पर कभी भी कोई प्रॉब्लम आया है, मैं इसके पास जाता हूँ, मेरा काम फर्स्ट क्लास हो जाता है या बड़ी नुकसानी से बच जाता हूँ। लेकिन मेरा 100% श्रद्धा चाहिए सब चीज में। हर्ष हर्ष जय जय। बोलो गौ माता मनाया है। इस म्यूजियम की विशिष्टता है, यहाँ पर सभी प्रकार का पोस्टर लगाया हुआ है कि भाई गाय को कैसे काटते हैं, गाय को काटने से पर्यावरण के ऊपर क्या नुकसान होता है, गाय हमारी राष्ट्रमाता गौ माता है, वो हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। अगर हम उसके लिए 1 रुपये का खर्चा करते हैं, वो हमको 1.25 रुपया देती है, लेकिन अपने को निकाल नहीं देगा, भले वो दूध नहीं देवे तो भी।
और दूसरा, ये जो गाय माता है वो गौमूत्र और उसका गोबर का बराबर सही उपयोग करें अपन, तो उसमें से अपने को फायदा ही फायदा है, अपने ऊपर भारी नहीं है। वो अपन 1 रुपया खर्चा करेंगे, 1.25 रुपया देगी। और दूसरा, गाय का जो दूध है वो छोटे बच्चों के लिए बहुत अमृत तुल्य है। गाय का दूध ये पूरा पोस्टर के माध्यम से दिखाया गया है यहाँ पर कि कैसे कैसे गाय को काटते हैं। 5 साल के बाद अपने को दूध मिलेगा भी नहीं, अपने को वेट करना पड़ेगा, वैसी परिस्थिति आएगी। और लोग बोलते हैं कि भाई नॉनवेज खाने से ताकत आती है, वैसा कुछ नहीं। अपने जो सब यहाँ पर फाइबर के जो सब न्यूट्रिशन दिए हैं उसमें टक्कावारी ज्यादा है। और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो लोग भी अभी वेजिटेरियन हो गए। स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं, बड़े बड़े वेजिटेरियन को यहाँ पर दिखाया गया है। वो लोग भी अभी शाकाहार की ओर निकल पड़े हैं। देखो, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बहुत सारे नाम हैं। एक बाजू सब तेंदुलकर है, सब लोग हैं यहाँ पर। आज पशुधन नहीं बचेगा तो तिरुपति बालाजी जैसे सब मंदिर में चर्बी का प्रसाद जाएगा। हाँ, बीच में आया भी था। मंदिर को बचाना है तो पशुधन को बचाना होगा। भगवान की रक्षा करनी तो पशुओं की रक्षा करनी होगी। अरे वसंत भाई आओ बाबू आओ। नहीं भारत वसंत भाई देख, वसंत भाई को खाली फोन किया, इधर तकलीफ है, काम हो जाता है हमारा। वसंत भाई भी हफ्ते में 2 बार तो आते ही है। ये देखो, इसका पूरा कारखाना बनाया गया है। ऐसा गाय कैसे करती है चक्की के अंदर, ऐसा पूरा खून सब यहाँ पर। स्कूल वाले बहुत सारे बच्चे लोग आते हैं, उनको सिखाते हैं। 100 बच्चे में से एक आध को भी एक क्लिक हो गया तो अपना जीवन धन्य हो गया। अपना कहना सार्थक। તમે બોલો મામી, અરે બોલો થોડો। रेशम का एक साड़ी बनाने के लिए लाखों रेशम के अपन वो करते हैं जीव हत्या, वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। मतलब मेहरबानी करके कोई रेशम की साड़ी मत पहनना, और चमड़े की जूते भी काम में न ले। जरा भी नहीं, पर्स भी नहीं ले, कुछ भी नहीं ले। पॉलीथीन थैली तो काम में लेनी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। वो अपनी गाय खाती है और उसको तकलीफ कितना होता है अपने को पता। सबसे बड़ी बात गुरुदेव कि जब किसी भी बच्चे की माँ बचपन में, मतलब बचपन जैसे ही बच्चा जन्मता है और माँ छूट जाती है, तो सबसे पहले गौ माता ही काम आती है। गौ माता का ही दूध उसको पालने पोषने में बड़ा करता है। तंबाकू गुटखा खाने से क्या प्रॉब्लम होता है? मैंने अभी सरकार को कहा, आपने पॉलीथीन थैली के उपयोग पे प्रतिबंध लगाया, हाँ। उत्पादन पे भी लगा देते। हाँ, उत्पादन पे लगाओ, ना रहेगा बात ना रहेगी बस। यानी हमारे देश में दोहरे कानून है। कानून गुटखे पे प्रतिबंध है और निर्माण का फैक्ट्री में काम चालू है। दारूबंदी की बात करते हैं और 7 से चल रहा है। प्लास्टिक पे प्रतिबंध है। मैं एक प्लास्टिक का थैली लेके गया, मुझे 500 रुपया दंड। तो कारखाने पे डायरेक्ट लगा डालो, हाँ? काम खत्म।
कमलमुनि कमलेश आदि थाना के चरणों में नमन वंदन। आप सभी सदस्यों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं गुरु से कैसे जुड़ी और कैसे नहीं, गुरु को मैं न जानती थी न गुरु मुझे जानते थे। मैं औरंगाबाद घूमने गई थी, लगभग शाम के 8 बजे थे। फिर मैंने सोचा कहाँ रुकना, होटल कहाँ ढूंढेंगे, तो अपने रमेश भाई पुन्या ने बताया कि राष्ट्र संत कमलमुनि कमलेश जी का चातुर्मास औरंगाबाद में है। तो लगभग 8:30 बजे थे, हम लोग स्थानक पहुँचे, गुरुदेव से मिली। गुरुदेव से मिलकर तो ऐसे लगा जैसे कि मैं कई सालों से इनको जानती हूँ। इतना गुरुदेव ने मुझे अपनापन दिया। दूसरे दिन सुबह मैंने इनका प्रवचन सुना। प्रवचन सुनते ही मेरे भी भाव हुए कि ज़िंदगी में आए तो कुछ करना चाहिए। जैसे कि पशु पक्षी अपने बच्चों को संभालते हैं, खिलाते पिलाते बड़े करते हैं, उसी तरह अपन भी अपने संसार में ये करते हैं। तो उनमें और अपने में क्या फ़र्क है, यह देखकर मेरे को भी मेरी भावना जागरूक हुई कि मैं गुरुदेव से मिली और गुरुदेव से कहा कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी ऐसा कुछ आशीर्वाद दो कि मैं भी आगे बढ़ूँ, अपने घर को संभालते हुए और कुछ करूँ। और गुरुदेव ने उसी दिन मुझे प्रेरणा दी और उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद लेकर मैं पालघर आई। और सभी बहनों ने जो यहाँ बैठी है, सभी बहनों ने मुझे साथ दिया। उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, सत्कार करती हूँ। आज जहाँ भी गुरुदेव मेरा नाम लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोगों का साथ सहयोग नहीं होता तो शायद मैं राष्ट्रीय लेवल पे नहीं पहुँचती। आज मैं जो भी हूँ तो आपके कारण और गुरुदेव के आशीर्वाद से हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय जिनेंद्र। तो कहूँ आज मैं वृंदावन में आ गया। कहाँ पे? लोग तो वृंदावन मथुरा जाते हैं, जो गांव माता है वही वृंदावन है। जहाँ गौ माता है वही गोकुल धाम है। अरे गौ माता चारों धाम वहाँ विद्यमान है। तो मैं यहाँ के सभी ट्रस्टियों को इतना हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, मंगल कामना बधाई देता हूँ कि आप लोगों के कहने से, प्रयास से, मेहनत से, अरे आजकल माँ बाप को नहीं पालते, गौ माँ को पालना कितनी बड़ी बात। आज घरों में हम जाते हैं, देखते हैं तो माँ बाप को सगा बेटा संभालने वाला नहीं है। वक्त में इतना सरल नहीं है गौ माता की सेवा करना। चेक निकाल देना सरल है, लेकिन रात के 9 बजे गाय बीमार हो जाए तो डॉक्टर साहब भगवान बन के उभरते हैं। क्या करते हैं ये डॉक्टर साहब भगवान बन के उभरते हैं। अरे ऐसे कभी पता नहीं, जब गाय का बच्चा जन्म देता है उस समय हम ट्रस्टी उसको देख नहीं पाते हैं। उस काम का सकुशलता से रात के 12 बजे हो, 2 बजे हो, 1 बजे हो, हमेशा उस काम के लिए, मतलब एक काम के पीछे पागल आदमी चाहिए। कौन चाहिए? जुनून वाला चाहिए, जज्बे वाला चाहिए, और कदम पीछे हटाने वाला नहीं चाहिए। तो आज ये गौशाला मैं ललित भैया को बहुत बधाई दूंगा, जिन्होंने उस समय जब मैं आया, मुझे कुछ करना है, मैंने कहा कहाँ गाय बांधे, मैंने कहा 5 गाय कहीं भी बांध दे, जहाँ के गांव के पाँव पड़ेंगे उसकी मिट्टी पड़ेगी, उसकी पुनवानी से धरती नंदनवन बन जाएगी। आज मैंने मोटा भाई 70 गौशालाएं तो सेंट्रल जेल में चालू की, सेंट्रल जेल में गौशालाएं चालू की है, उसमें कैदियों के 40% नजर बदल गए। आज विदेश में गाय को हाथ लगाने के 16,000 रुपये की फीस है, $100। तो आज मैं यहाँ पे इस गौशाला के लिए एक विशेष भेंट लेके आया हूँ, क्योंकि हमेशा सुनते गौ माता से यो बनता है, ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है। तो मैं आज वो कहाँ है भैया, आए मेरे साथ हो। काका कहाँ? काका भैया आगे कहाँ लगे हो यार ठोकर की बातों में। आज परम सौभाग्य का दिवस है। राष्ट्र संत कमलमुनि कमलेश का पालघर गौशाला के पुण्य भूमि पर आगमन हुआ है। सर्वप्रथम हम पालघर गौशाला परिवार की ओर से गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होते हुए धन्यवाद प्रेषित करते हैं। गुरुदेव, आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ, जब आप सूरत का ऐतिहासिक चातुर्मास करके मुंबई की ओर विचरण कर रहे थे, उस समय
पालघर आपका आगमन हुआ था और शायद मेरे ख्याल से 13 मार्च 2004 का दिन था। उसी दिन आपने ये पालघर की गौशाला में 5 गाय रखकर ये गौशाला की शुरुआत की थी। आज आपने जो पौधा लगाया था, आज ये वट वृक्ष के काबिल हो गया है। सब ऐसा सोचते होंगे कि गौशाला से और कही है, लेकिन मैं गुरुदेव धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि हमारे ट्रस्टी भाई को और विशेष सुरेश भाई को कि उनका गौशाला के प्रति इतना लगाव है। सुबह से लेके शाम तक अपना कंपनी कारोबार छोड़कर गौशाला की सेवा कर रहे और सेवा भी अति उत्तम सेवा कर रहे। मेरे ख्याल से रोज का 60 से 65 हजार रुपया खर्चा है पालघर गौशाला का। अपने को खाली बोलने को ही है कि हाँ है कि ये गौशाला ही तो है और कहीं है, लेकिन जब खर्चा निकालना रहता है तब उनको पसीना छूटता है। ऐसे गौशाला में इनके हिसाब से, ट्रस्टी लोगों के हिसाब से अच्छी से अच्छी व्यवस्था इन्होंने प्रदान करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ कारणवश कुछ कमियां रह गई हो तो आज आप आपके प्रवचन में सुझाव आप दे सकते हो। और विशेष और गुरुदेव आपका आगमन गौशाला की पुण्य भूमि पर हुआ और मुझे गुड न्यूज़ मिला। पालघर गौशाला के लिए यहाँ के स्थानिक एमएलए श्रीनिवास वनगा, उनको 3-4 बार मैंने उनका पीएम में था, मैं सब देखता था। 3-4 बार हमने गवर्नमेंट कागज पत्र तैयार किए थे, लेकिन 15 लाख की बैड लक, हमारा नसीब बेकार था कि कुछ हुआ नहीं। जाते जाते हमारे पालघर गौशाला के जो रास्ता भी खराब हुआ है, इसके लिए जाते जाते उनकी ओर से अपने को 10 लाख रुपया मुहैया किया है। तो आपका आगमन हुआ, ये हमारे लिए सार्थक है, पालघर गौशाला के लिए सार्थक है। अभी मैं भारती बहन से निवेदन करूंगा। और हाँ, ये भारती बहन गुरुदेव की प्रेरणा से उन्होंने पालघर में गौ सेवा मंडल चलाया था। 140 महिला मंडल का इनका नेटवर्क है। गुरुदेव ने 1 रुपया गोदान के लिए निकालने को बोला था। आज पहले 1 लेडी थी, 2 लेडी थी, 5 लेडी थी, आज 140 का वट वृक्ष इन्होंने भी बनाया है और अच्छी से अच्छी सेवा पालघर के प्रॉपर तालुका में ये कर रहे हैं। उनको भी खूब खूब धन्यवाद। जय हमारी बहनों को जो इनका साथ है बनते हैं तो पूरा काम मैं कहूँगा आज आपको इन ट्रस्टों को बोझ दे रहा हूँ आपको। और जब तक यहाँ पूरा काम न हो जाए तब तक हम आपको ऐसे छुट्टी नहीं देंगे। मैं राजस्थान महाराष्ट्र में आया, जय महाराष्ट्र में प्रवेश किया था और कैबिनेट मंत्री दादा साहब भूसे आए थे। मैंने कहा दादा साहब आपने मछलियों के लिए इतना पैसा पास कर लिया, गाय माता के लिए क्या? जितना मछली को देते हो उतना गौ माता को दे दो। उन्होंने कहा बोले 100 करोड़ रुपए आज मैं घोषित करता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे 1000 करोड़ रुपए चाहिए। अभी गाय को राजमाता घोषित किया ना 50। अभी मुझे बोले सुरेश भैया, क्या नाम भैया? सुरेश भाई ने कहा बोले आपकी कृपा से 15 लाख रुपए सरकार ने हमारी गौशाला को क्या दिया है। आप रिसर्च सेंटर बनाओगे, जीव जंतु कल्याण बोर्ड से रजिस्ट्रेशन है? नहीं, वो नहीं मिला। अब ये जीव जंतु कल्याण बोर्ड से इसको रजिस्ट्रेशन करवाइए तो रिसर्च सेंटर के लिए 40 लाख रुपए सरकार अपने को दे सकती है। आगे का काम मैं आपके साथ करूँगा। कहाँ से करवाना है वो आज भी मैं आपको दे दूंगा। आगे कैसे डेवलप, केंद्र की कौन कौन सी योजना है, राज्य सरकार की कौन कौन सी योजना है, हम सरकारी योजना का। और मैं तो जनता को कहूँगा गौ माता बचेगी, संबंधी बचेगा, गौ माता बचेगा तो शरीर बचेगा और गौ माता बचेगी प्रकृति बचेगी। नहीं तो जैसे तिरुपति के प्रसाद में चटनी का किया है, आया है। आने वाले समय में 56 भोग बनेंगे तो चर्बी के घिस, और भगवान का प्रसाद होगा तो यूरिया के दूध से होगा। और आप जो प्याज नहीं खाने वाली चर्चा करते हैं
केवल मांस हमारे पेट में। मंच में अहिंसा की बातें करने वाले संतों के पत्र में आएगा। तो मैं आज एक स्वामी जी हमारे हैं, आज इनको भी आज मक्खन भी मिले, हम एक ताजा दूध लाएंगे कहाँ से? जब स्वस्थ गाय होंगी गाय की दूध लेकर मेरा मन आनंदित प्रफुल्लित। हमें विशेष करके भारती माँ भारती नाम क्या है? आप मैंने पहले से लिखा, अब झांसी की रानी बनना है। और अभी आपके पास 140 महीने हैं, 1040 महीनों की टीम बनाए, एक एक बहन 10-10 महीने बनाए। कितने आप जितने बैठे हैं ओनली एक जने को 10-10 महीने मोटिवेट करनी है। हमें एक बार उनको लेके आओ। क्या लेके आओ? तो मैं चाहता हूँ कि RSS बने तो 5 आदमी, कितनी आज करोड़ों की संख्या में है। जब 5 आदमी करोड़ों लोग बना सकते हैं तो 140 महीने 1008 महीने नहीं बना सकती क्या? बताइए कौन कौन काम करेगा टीम बनाने का? सिर्फ 10-10 मेंबर बनाने, आपके पाँच- सगे सोई हो गए, रिलेटिव हो ये भी गए। वो नाना काका अपने पति को जितने गाय के लिए लेके आवे उनको कहना भाई गाय के साथ ग्वाले के लिए पहले लाओ। लोग लाते हैं, ये आपके लिए दूसरे जो लोग आते दूसरे हैं लोग भी लाते हैं। हाँ, तो आज कंबल भी लाए हैं आप और सबको। और हमारा जो स्टाफ है, एक नंबर का स्टाफ है गौ माता। ये सब बहनें हैं, जो स्टाफ है दिल से गायों की सेवा करता है, दिल से गायों की, उनको कहना नहीं पड़ता है कुछ। ये कंबल लियो। कंबल लेके आओ। अरे सब लोग आओ। अभी एक साइड ये पुढे या तू, हा पुढे या, तिकडे बघ, हे ते गुरुजी पुढे आला. या पुढे या लवकर. हा या और 1 महीने में सबको आना है। 7 महीनों को 1 महीने में गौशाला में आना है और नहीं 5-5 को नहीं लाना है। हा वो करना है. पोरांनो इकडे लाईन लावा. म्हणतो ना इकडे बच्चा होते ना, मस्ती नका करू. इथं मी ह्यांच्या पुढं होती ती भैया मी नाही तुझा मुलगा भाऊ कशा भाऊला परत रक्षाबंधन तुला जावं लागेल मला. आहे ना येऊ काम करते सबका कला फोटो ऐसा कोई प्रोग्राम रहता है. ओ भाई अबू भाई ओ वसंत भाई या इकडे बघ ना इकडे बघ. आता कामाला लागा जरा पटापट. गुरुजी ये हमारा जय गो माता वाला 1 नंबर का आणि इकडे बघ इकडे. पण एनी टाइम काय पण काम सांगा. एनी टाइम दिवसाला बघा रात्री बरं आहे ना. हो मस्त. ये हमारा धर्मेंद्र
कितने बाकी उनको आप दे दें। हाँ हाँ अभी बच्चों लोग अभी वो बिस्कुट ले आओ। एक आने भी अभी अच्छा या ए आओ ना नीचे रो ना यार अरे बहुत आगे आगे आवा दे गाड़ी भगवान की सभी गुरुओं की धरती माता की गो माता की गो पालकों की राष्ट्रसंत कमल मुनि कमलेश की चलो वो घेती का सुरेश भाई हाँ सुरेश भाई हाँ चलो आ जाओ नहीं पत्थर मत डालो अरे वो है ना बोलो गौ माता की जय देव की जय आइयो बराबर नहीं आम नहीं बोले आम ना चले आम जो आम हो आम हो जोर दी बोलिए गौ माता चलो वाह वाह वसंत भाई वाह वाह वसंत वाह गुरु पिक्चर से नहीं कोई वाह वसंत अब आज ठेकेदार जी अरे आज अपने हाथ घेती हाँ हाँ तुम्ही करा भाऊ म्हणजे काम फास्ट होणार एकदम चल सबने हाथ रख तो सब ले चल अब ये हाँ ले ना चल आ सबने आ जाओ आ जाओ आई जाओ बता गुरु जी आ जाओ सब भी कर हाँ अरे पुण्य कमाओ एक ईट यहाँ लगाओगे तो महल मिलेगा भगवान के घर पे इकडे या अब मैं चलो गुरुदेव ये गुरुदेव और गाय के भी विशेषज्ञ हैं तो दो मिनट की बात हम लोग है ना गुजरात सूरत में हम लोग चला रहे गौशाला हर दिन 400 लीटर दूध का वितरण कर रहे हैं सूरत प्रॉपर सिटी में और 125 और 140 रुपए के रेट से हम लोग दे रहे हैं
गाय का दूध इतना अच्छा होता है, इतनी अच्छी क्वालिटी रहती है। इसके अंदर हमने पूरा एक पैम्फलेट बनाया हुआ है, इसके अंदर पूरी माहिती दी हुई है, जिसका कितना भरपूर उपयोग किया है। विटामिन मिलता है, अपनी फलद्रुपता बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है। मैं एक दूसरी बात बोलूँ, जो कुछ है ये तो ठीक है। मेरा बच्चा छोटा था, जब जन्म हुआ तभी से उसने उसका माँ का दूध नहीं पिया, स्तन का दूध नहीं पिया था उसने। वो बच्चे को मैंने खुद नहीं, जब तक खाना नहीं खाता था तब तक हम लोग ने गाय माता का दूध पाया। उसकी बुद्धि इतनी तीव्र हुई, जीपीएससी एग्जाम क्लियर करके 23 साल का वो हुआ, तभी जीपीएस एग्जाम करके इंजीनियर बनने के बाद गवर्नमेंट में सीधा ही उसका भर्ती हुआ। जब उसका मास्टर चलता था तब तो उसको सर्विस मिल गई थी, और कितना बड़ा मामलतदार जितना, सीधा उसको 4 व्हील मिला, गवर्नमेंट ने दिया, सब कुछ दिया उसने। इतनी तीव्र बुद्धि, इतनी शक्ति उसकी बढ़ जाती, और इसकी कुछ बात ही मत पूछो। मतलब गाय है वो भगवान है। हमारी जो गाय माता बोलते हैं, गाय माता बिल्कुल 100% संपूर्ण है, और उसके अंदर से जितनी दवाइयाँ बनाते हैं उसका हमारा एक कैटलॉग है। हम लोग 80 से ज़्यादा आइटम बना रहे हैं उसके अंदर। 80 आइटम गौ माता के गौमूत्र और गोबर से बन रहे हैं। दूध दही से सब कुछ चीज इसके अंदर दी हुई है। आप सबको एक एक दे देंगे हम लोग, और आगे कुछ भी चाहिए तो इसके अंदर मेरा नंबर लिखा है। यहीं पर भी एक गाय, सुरेश भाई, एक स्टॉल या दुकान खोल दो, जो वैरायटी बनी है तो म्यूजियम के अंदर वो लगा दो, तो आने वाले लोग देखे तो गौ माता की इतनी चीजें बन रही है, तो उनके उन भावों का संचार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टॉल। और दूसरी बात है, वो एक स्टॉल इधर लगाते, गांव में लगाते। कोई भी है ना, जितना अपने लोग है गाय माता को जो मानता है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। गाय हम लोग उधर दवा आपको पहुंचाएंगे, जिनको चाहिए उनको मिलना चाहिए। एक ऐसी जगह बना दो पालघर में, बॉम्बे तक अपने को पहुंचाने। जितना इसका फैलावा ज़्यादा करेंगे इतना अच्छा रहेगा। अपनी गौशाला है ना, स्वनिर्भर होनी चाहिए, वो मेरा नेम है। हमारी जो गौशाला चल रही है, किसी के पास से हम 1 रुपया भी डोनेशन नहीं लेता है, गवर्नमेंट से भी कुछ नहीं ले रहे। 250 से ज़्यादा गाय है हमारे पास, और पूरा उसको चला रहा है। इसका गोबर का भी इतना उपयोग हो रहा है, धूप सली बनती है। दूसरी बात एक मैं बोला हूँ, जब भी कोरोना आया था तब खाली आप सिर्फ गाय का घी का दीवा घर में जलाते हैं तो उसको ऑक्सीजन का कोई बोतल या तो अस्पताल में उसको जाना नहीं पड़ता है। दूसरा, ये गोबर का जो भस्म बनता है, राख बनता है, मालूम है आपको? जो भस्म बनता है उसके अंदर जितना ऑक्सीजन है, पानी में आप डालोगे तो 20% ऑक्सीजन बढ़ जाता है उसके अंदर। ये भस्म में जलाने के बाद कोई भी चीज जलाते हैं तो उसका कोई वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, मतलब उसका कोई शक्ति है वो बढ़ता नहीं। गाय का गोबर का जलाने के बाद भी उसकी शक्ति बढ़ती है, मतलब 20% उसका